पीवीसी का जो जैसे मान लो तो केसीएल का आराम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो यार ट्रिक अपना ही पड़ेगी हमें, जो हो रहे हैं उन्हीं पे फोकस करना है हमें, क्योंकि कैलकुलेशन में फंसोगे। वही सेम चीज थोड़ा कम्युनिकेशन के साथ भी है, मतलब इसमें थोड़ा सा बोरियत सी हो रही है क्या? हो रहा है ना। और कम्युनिकेशन में भी मैं वही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि पूरा पेपर क्या बैलेंस बोर्ड में रहेगा। बैलेंस बोर्ड में क्या कम्युनिकेशन टफ सब्जेक्ट है, तो उसमें मतलब कि टफ क्वेश्चन भी आएंगे और साथ में मतलब कि सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे। फिर मतलब कि डिजिटल है कि सिंपल एक के सब्जेक्ट है, तो उसमें सिंपल भी होंगे कि टफ भी होंगे। तो क्या मतलब ये है कि हम सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं मतलब। तो कम्युनिकेशन में 10 नंबर का कम्युनिकेशन आ रहा है, तो हमने 5 नंबर के सिंपल क्वेश्चन कर लिए, तो ये हमारे लिए क्या काफी बड़ी चीज हो गई। ठीक है ना बात। वैसे ही नेटवर्क में भी क्या रहता है, नेटवर्क में दिक्कत ये है कि कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन है तो अब है, उसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं है। आपका जितना भी तेज आईक्यू होगा, मतलब आप जितना फास्ट कर सकते हो खुद से, उतना बस स्पीड फास्ट कर सकते हो। बाद बाकी आपको करना तो वही पड़ेगा, है ना। और जैसे कि मैंने बताया था कि सपोज मतलब कल मतलब 2.8 पढ़ा रहा था मैं, है ना। तो उसमें एच पैरामीटर के क्वेश्चंस थे, तो मैंने पहले ही बताया कि गेट में जैसे कि उनको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछना है, तो वो सारे पैरामीटर नहीं पूछेंगे, वो एबीसीडी पैरामीटर में से एबीसीडी पूरे नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो एक पैरामीटर पूछेंगे। अब तुम वहां पर फर्स्ट केवीएल लगा रहे हो, सेकंड केवीएल लगा रहे हो, कुछ और लगा रहे हो, कैसे भी करके कम से कम समय में वो एक पैरामीटर निकाल दे रहे हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है कि पूरे क्वेश्चन को आराम से बैठ के करो, और लास्ट में जो मैट्रिक्स बने उस मैट्रिक्स में से जो भी उन्होंने पूछा है, ए बी सी डी जो भी पूछा है वो तुम वहां पे बता दो। तो इस तरह से चीजें हैं। वही थोड़ा सा क्या कम्युनिकेशन में है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करते हैं। ए बेसबैंड, a baseband signal MT a baseband signal MT modulated a carrier to produce angle modulated signal to produce angle modulated signal to produce angle modulated signal angle modulated signal है ना, AC cos omega c 10 to the power 8t plus kpmt। इसको ओमेगा सी लिखा है ना आपने, ओमेगा सी नहीं लिखा, इसको 2 पाई 10 टू दी पावर 8t लिखना है ना। ओमेगा सी तो वो है ही, AC cos 2 पाई 10 टू दी पावर 8t प्लस kpmt। अवेयर अवेयर वेयर मैसेज सिग्नल empty, वेयर मैसेज सिग्नल empty ठीक है। कैलकुलेट
KP, calculate KP, calculate KP calculate KP if peak to peak frequency deviation, calculate KP if peak to peak frequency deviation of carrier is 100 kilohertz. 100 kilohertz. तो आपको एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया हुआ है, एक मैसेज सिग्नल दिया हुआ है, एक पीक टू पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया है, तो उन्होंने आपसे केपी पूछा है। ठीक है, केपी एक कांस्टेंट है, केपी कांस्टेंट है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी गेट की क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है ना? तो कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो इशू ये है, तुम देख रहे हो कि क्वेश्चंस की थ्योरी बहुत ज्यादा है, 5 लाइन 6 लाइन है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जब सॉल्यूशन करने बैठते हैं तो एक लाइन में खत्म हो जाता है। तो बेसिकली हमें सॉल्यूशन से दिक्कत नहीं, हमें क्वेश्चन से दिक्कत है। तो कम्युनिकेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा क्या सिंपल सब्जेक्ट है, यदि तुम्हें अप्रोच समझ में आती है तो। अब अप्रोच क्या समझ में आती है कि हमें केपी निकालना है, केपी निकालना है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, एक ये इंफॉर्मेशन दी है कुछ, ये तो होती है ना एंगल मॉड्यूलेशन की, है ना, केपी एमटी या फिर इंटीग्रेशन केएफ एमटी, है ना, डीटी, कुछ हमें ये इंफॉर्मेशन दी है। तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे अप्रोच को। क्या ये जो टर्म है, ये टर्म क्या थीटा आईटी है पूरा है? तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं थीटा आईटी इज इक्वल टू 2 पाई 10 रेज़ टू द पावर 8t प्लस केपी एमटी। ठीक है, लिख सकता हूं। इतना लिखने के बाद मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डी थीटा आई टी ओवर डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा ई, इसको डिफरेंशिएट किया तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैं। तो क्या आ जाएगा 2 पाई 10 रेज़ टू द पावर 8 प्लस केपी डी ओवर डी टी एमटी आएगा। चलो, इतना करने के बाद क्या मैं ओमेगा आई माइनस 2 पाई 10 टू दी पावर 8 को फ्रीक्वेंसी डेविएशन बोल सकता हूं? बता ही रहा था ना मैं। तो बेसिकली ओमेगा की टर्म में तो डेल ओमेगा लिखो यहां पर, है ना। फ्रीक्वेंसी डेविएशन बोल सकता हूं, फ्रीक्वेंसी डेविएशन बोल सकता हूं। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, केपी डी ओवर डी टी एमटी। क्लियर बात? चलो, अब मैं यहां पर आ गया और मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज इक्वल टू केपी डी ओवर डी टी एम टी। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से क्या मुझे डेल एफ दिया हुआ है 50 किलो हर्ट्ज दिया डेल एफ। ठीक है, तो क्या मैं इसको डेल एफ के फॉर्म में लिख लूं? सही लिखा है ना, जो ओमेगा होता है वो 2 पाई एफ होता है, तो एफ यहां छोड़ दिया,
डी ओवर डी टी एम टी, डी ओवर डी टी एम टी। तो मुझे बताओ कि ये जो टर्म है, ये टर्म एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा? स्लोप होता है नहीं होता? स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स ही तो होता है। और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो जो भी आपका हो वो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, क्या स्लोप होगा, m होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या यहां पे स्लोप निकाल सकते हो? डी वाई कितना है आपका, डी वाई 12.5 है, डी एम टी ओवर डी टी। तो डी एम टी कितना है 12.5 और डी टी कितना है 5। तो ये मेरा स्लोप आ गया, उसी को मैं डी एम टी ओवर डी टी बोल रहा हूं। ठीक है, क्या मैं इस वैल्यू को यहां रख दूं? तो यहां मैंने रखा तो ये हो गया 12.5 अपॉन 5। डेल एफ तो मैं कितना गिवन है 50 इंटू 10 टू दी पावर 3, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको उल्टा कर दूं। सही है, तो क्या ये मेरा केपी नहीं आ गया? आ गया ना केपी? इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो केपी इज इक्वल टू 15 इंटू 5 250 अपॉन 12.5 10 रेज़ टू दी पावर 3 आंसर आ गया। है ना? तो वो आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो समझ में आया केपी कैसे निकाला हमने? दादू से ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो तुम करके बताना मुझे। क्वेश्चन है is sinusoidal carrier of frequency fc is equal to 100 megahertz. Frequency fc 100 megahertz is modulated by a signal mt
by a signal MT. Calculate bandwidth. Calculate bandwidth when resulting signal is FM. When resulting signal is FM with KF is equal to 10 raised to the power 5 KF is equal to 10 raised to the power 5 hertz per volt. And message signal MT तो आपको क्या बतानी है यहाँ पर FM की बैंडविड्थ क्या होता है बैंडविड्थ ऑफ FM ट्वाइस ऑफ डेल F प्लस FM देखो तो उसमें से इधर देखो आपका सिग्नल मतलब मॉड्यूलेशन कैसा है FM मॉड्यूलेशन है कल हमने बहुत अच्छे डिस्कस किया था PM और FM अलग अलग था डिफरेंस ठीक है तो हम यदि बैंडविड्थ की बात करें तो ये क्या होती है ट्वाइस ऑफ डेल F प्लस FM अब मुझे रिक्वायरमेंट एक तो डेल F की है एक रिक्वायरमेंट किसकी है FM की है ठीक है क्या तुम्हें ये मैसेज सिग्नल दिख रहा है मैसेज सिग्नल है इसका ये मतलब ये इसका एम्पलीट्यूड है तो क्या मैं AM इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं सही है ना मैसेज सिग्नल का जो है एम्पलीट्यूड वो 1 आ गया नहीं आ गया ठीक है अब ये वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट कर रही है तो आप देख रहे हो कि ये रिपीटेशन इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पूरा नहीं हो रहा सेम फिर सेम होगा तो क्या मैं यहां से इसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूं टाइम पीरियड तो यहां से टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 लेकिन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है ठीक है तो क्या यहां से मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -4
10⁴ ऊपर चला गया और 2 नीचे रह गया, तो क्या मैं इसको 5 किलो हर्ट्ज लिख दूं? सही लिखा है। तो आप देख पा रहे हो कि एक तो पैरामीटर मेरा आ गया, एफएम आ गया, नहीं आ गया? जी। अब मुझे डेल एफ की रिक्वायरमेंट है, तो आप देख सकते हो कि जो एफएम है उसके लिए डेल एफ क्या लिखा है आपने, देखो कॉपी में, के एफ ए एम अपॉन, देख लो, बस यही है केवल। श्योर? के एफ इंटू ए एम है, ठीक है। तो यहां से डेल एफ निकालूं तो के एफ की वैल्यू कितनी है? 10⁵ इंटू ए एम की वैल्यू कितनी है? 1। सही लिखा है। तो कितना हो गया ये? 100 किलो हर्ट्ज लिख सकता हूं, ठीक है। अब तुम्हें डेल एफ पता चल गया, तुम्हें एफ एम पता चल गया, तुम बैंडविड्थ निकाल लोगे। अब ट्वाइस ऑफ डेल एफ कितना है? 100, एफ एम कितना है? 5। तो 100 + 5 कितना हो गया? 105। और 105 का 2 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। सही है, कर लो नोट इसे। हो गया? ठीक है, हटा दो इसे। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यदि मैं यहां पे केपी दे दूं, ठीक है, दे दी, और बैंडविड्थ ऑफ एफएम की जगह मैं तुमसे पूछ लूं बैंडविड्थ ऑफ पीएम, बाद बाकी सब कुछ सेम है, बता सकते हो? बताओ जरा क्या होगा। पहले हमने एफएम के केस में निकाल दी, ठीक, बैंड, अब हम निकाल रहे हैं पीएम के केस में।
हो गया? कितना आ गया? 30 प्लस 10, 30 पाई प्लस 10। ये कुछ ये मिसमैच नहीं हो रहा? कुछ ये मिसमैच नहीं हो रहा? 104/4। इधर देखो, एफएम तो तुमने निकाल ही लिया है। अब तुम्हारा जो पीएम है ना, उसमें डेल एफ कितना होता है? केपी एम इंटू एफएम होता है ना। तो इसका मतलब यहां से बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 केपी एम एफएम प्लस एफएम, है ना। 2 और एफएम को बाहर कॉमन खींच लूं तो क्या आएगा? केपी एम प्लस 1। तो कैलकुलेशन अच्छी है। 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो केपी है ना, नहीं नहीं अभी मत करो, दिक्कत होगी। केपी अपने को दिया हुआ है रेडियन पर वोल्ट में, जबकि बैंडविड्थ अपनी किस में चलती है? हर्ट्ज में चलती है। तो हम इस केपी को उधर साइड से चेंज कर लें, केपी अपॉन 2 पाई कर लें, तो ये हमारा हर्ट्ज में आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई, है ना। तो अब जो एक्चुअल में हम जो केपी रखेंगे वो कितना रखेंगे? 5। तो रख दो यहाँ पे 5 इंटू 1 प्लस 1, तो 5 और 1 6 और 60 हो गया। ना 60 किलो हर्ट्ज आया ना समझ में। तो देख लो तुम वहां पर शायद 190 आई थी ना। इससे पहले एफएम वाले केस में कितनी आई थी बैंडविड्थ? 210। और यहाँ कितनी आ गई है? 60 हर्ट्ज। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। in a fm in a fm in a fm
when audio frequency is 500 hertz, when audio frequency is 500 hertz and voltage 2.4 volt, and frequency deviation 4.8 kilohertz, frequency deviation 4.8 kilohertz, है ना, full stop. If AF voltage is increased, if AF voltage is increased to TO2 to 7.2 volt, 7.2 volt, then find the new deviation. Then find the new deviation. Find the new deviation. Second part लिखो इसी में, second part. If AF voltage is raised to if AF voltage is raised to 10 volt, 10 volt, while AF is dropped, while AF is dropped to 200 hertz, to 200 hertz. What is new deviation? What is new deviation and modulation index? What is new deviation and modulation index? बताइए. इसमें दो क्वेश्चन है ना. फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसका सेकंड क्वेश्चन है. बताओ, टाइम दे रहा हूं 5 मिनट का.
कितना आया? वेरी गुड। 20 किलो हर्ट्ज। मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100। एक सेकेंड। कितना बता रहे हो? 14.4 किलो हर्ट्ज तो आ गया फ्रीक्वेंसी डेविएशन। वेरी वेरी गुड। उसके बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्स। हाँ चलो, और आगे क्या बता रहे हो? नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं निकलना। फर्स्ट वाले में तो हमारा डेल एफ पूछा था ना केवल, तो 14.4 बता दिया। ठीक है, सेकंड वाले में? वेरी गुड। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स? वेरी वेरी गुड। अब तो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन समझ में आने लग गई है अब। अब ये कम्युनिकेशन में तुम यदि इस तरह के क्वेश्चन कर ले रहे हो यहाँ पर, तो इतना मैं डैम श्योर ले रहा हूं कि कम्युनिकेशन तो 5 नंबर पक्के हो गए कम से कम। ठीक है, एक बार मैं कर देता हूं। क्या क्या दिया है आपको यहाँ पर? एएम दिया हुआ है 2.4, फर्स्ट पार्ट है 2.4 वोल्ट। एफएम दिया हुआ है 500 हर्ट्ज। और डेल एफ दिया हुआ है 4.8 किलो हर्ट्ज। बस इतना ही दिया है ना? ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं, शायद क्वेश्चन का यहां से स्टार्ट हुआ था कि AM इज इक्वल टू 7.2 कर दिया है ना, तो पूछ रहे हैं डेल एफ प्राइम कितना होगा। ये लिख रहा हूं ना? ठीक है, तो मैंने यहां से देखा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो क्या होता है, डेल एफ अपॉन एफ एम। डेल एफ कितना है आपका 4.8 किलो हर्ट्ज, एफ एम कितना है 500 हर्ट्ज। यहां से मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल लिया। मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने के बाद के एफ निकाल लेते हैं ना अपन। तो डेल एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू ए एम, है ना। तो यहां से ए एम इज सॉरी के एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल एफ ओवर ए एम। डेल एफ है 4.8 किलो हर्ट्ज अपॉन ए एम कितना है 2.4। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब आपको डेल एफ प्राइम चाहिए, तो इसका मतलब के एफ चाहिए आपको और ए एम चाहिए, है ना। के एफ आपने निकाल लिया है 4.8 अपॉन 2.4 और ए एम कितना कर दिया इन्होंने 7.2 कर दिया, तो ये 3 टाइम्स चला गया। और 4.8 इंटू 3 कितना बताया था, 14.4। ये आंसर हो गया। इसमें यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही पूछ लेते तो वही बता देते हम, लिखा हुआ है सामने, है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने कि एएम को और बढ़ा दिया, कितना कर दिया 10 वोल्ट, और एफएम को इन्होंने जो रिड्यूस कर दिया कितना कर दिया 200, है ना। हाँ चलो,
तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्या पूछा इन्होंने, फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल एफ। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, के एफ इंटू एम। के एफ आप निकाल ही चुके हो, कहां गया, 4.8 अपॉन 2.4, एम कितना है 10, तो 24 दूनी 48, 10 दूनी 20, 20 किलोहर्ट्ज आ गया। और क्या पूछ रहे हैं, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ना, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एफ ओवर एफ एम। डेल एफ है 20 किलोहर्ट्ज, एफ एम कितना है 0.5 किलोहर्ट्ज, सॉरी हाँ, एफ एम बिल्कुल सही बात है 0.2 किलोहर्ट्ज है ना, तो ये शायद हो गया 100 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज क्यों होगा, 100 होगा ना केवल, क्योंकि दोनों किलोहर्ट्ज में ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो एक के न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए, तो अब आने लगे समझ में इस तरह से क्या क्या है। नेक्स्ट वन है जनरेशन ऑफ एफएम। जनरेशन ऑफ एफएम, क्या हो गया, जनरेशन ऑफ एफएम, तो जनरेशन ऑफ एफएम में फर्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड। फर्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड, इसमें लिखना इन दिस मेथड in this method high order of frequency, in this method high order of frequency stability obtained because crystal oscillator can be used as a carrier generator full stop. Basic principle is first generate narrow band FM, and then wideband FM, by the help of frequency multiplier.
because narrowband FM has small deviation, because narrowband FM has small deviation and small carrier frequency, which can be generated by highly stable oscillator, which can be generated by highly stable oscillator, highly stable of oscillator. ये एमटी है, इंट्रीगेटर है, नैरो बैंड एफएम, ये कैरियर सिग्नल है, मतलब क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है, तो यहां हमें क्या मिल जाएगी, वाइड बैंड एफएम मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो यदि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पहले हम लोग देखें तो एफ सी, डेल एफ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और क्या होता है, जितने भी पैरामीटर हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के बाद तो इंक्रीज ही हो जाएंगे ना, है ना, बताया था कल मैंने, कर लो नोट। तो नेक्स्ट लिखना एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। इसमें लिखना है ना, इट इज हाईली स्टेबल, it is highly stable because crystal oscillator can be used here, because crystal oscillator can be used here, because crystal oscillator can be used here। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है, हटा दूं इसे। इसके बाद सेकंड वन है
वो है डायरेक्ट मेथड। सेकंड वन है डायरेक्ट जनरेशन ऑफ एफएम। तो इसमें दो हैं। फर्स्ट है यूजिंग वीसीओ, यूजिंग वीसीओ। वीसीओ होता है वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर, लिख लेना साइड से कहीं। वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर। तो ये ट्रांजिस्टर है, सीजे प्रोपोर्शनल टू वीजे की पावर -1/2। एफ इज इक्वल टू 1/। तो मैंने एनालॉग में हार्टली ऑक्सीलेटर बताया था तुम्हें। हार्टली ऑक्सीलेटर है ना, ये दो इंडक्टर एक कैपेसिटर। तो फ्रीक्वेंसी क्या गई 1/2 पाई रूट ऑफ है ना L1 + L2 इंटू सी। और यहां पर ये वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर है, वोल्टेज को वेरी करोगे तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। इसमें लिखना हेयर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, हेयर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर is vary with accordance of message signal, by a device known as VCO, and here capacitive component is very accordance to message signal, is very accordance to message signal। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट वन है लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड।
इसमें लिखना हेयर कैरियर फ्रिक्वेंसी is not obtained. Here carrier frequency is not obtained from high stable oscillator as in case of indirect method, है ना, ब्रैकेट में क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो ये थे आपके जनरेशन ऑफ एफएम। दो मेथड है, एक है आपका डायरेक्ट मेथड और एक है आपका इनडायरेक्ट मेथड, है ना। दोनों की लिमिटेशंस बता दी मैंने, दोनों के एडवांटेज बता दिए। इसके बाद डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम, डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम। तो फर्स्ट मेथड है इसमें, वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सेकंड है स्लोप डिटेक्टर। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर। इसके अंदर दो मेथड है, ये आपको नाम ही याद रखने हैं, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर। सिंगल स्लोप, सिंगल स्लोप डिटेक्टर और बैलेंस स्लोप। थर्ड है फेज डिफरेंशिएटर। फोर्थ है फोस्टर सिनेरियो, इसी के अंदर है। और रेशियो डिटेक्टर।
और रेशियो डिटेक्टर। ये वाला फोस्टर सेली एक के मेथड का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिख लेना, एक दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है रेशियो डिटेक्टर is linearly is worse than phase discriminator, is worse than phase discriminator। एक पॉइंट और लिख लेना, output of ratio detector, output of ratio detector is half the output of Foster-Celi discriminator, is half the output of Foster-Celi discriminator, Foster-Celi discriminator। ठीक है, राहुल से इसके बाद डालना हेडिंग PLL। It's called phase loop। phase loop। इसमें लिखना इनडायरेक्ट मेथड, indirect method it is a best method, it is a best method for demodulation of FM, for demodulation of FM। A primary function of phase detector, primary function of phase detector is compare two input signal, compare two input signal and generate a output signal when filtered out will control
VCO in such a manner that VCO frequency and signal frequency become equal. This DC control voltage is called as a error signal. Next देखना characteristic of PLL. Characteristic of PLL. First point लिखना, it is highly effective a animation of noise. It is highly effective a animation of noise and interference of a signal and a interference of a signal. Next लिखना, it is a band pass filter. So शुरू से बोलता हूँ, it is highly effective a animation of noise, animation of noise and interference of a signal Next line में लिखना, it is a band pass filter. It is a band pass filter. It is a best of all frequency demodulator. It is best of all frequency demodulator. It is best of all frequency demodulator in used due to better frequency selectivity. Due to better frequency selectivity and superior SNR ratio. SNR पता ही है तुम्हें, signal to noise ratio and superior SNR ratio. ठीक है. एक चीज बहुत पूछी जाती है, बैंडविड्थ ऑफ FM. आपने क्या लिखा था अभी? ट्वाइस ऑफ
डेल एफ प्लस एफ एम लिखा था, ये है प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि थ्योरेटिकल कितनी होती है, तो ये थ्योरेटिकल है। तो यहां पर n जो है ना, n इज नंबर ऑफ साइड बैंड। तो आपने क्या बोला था, नंबर ऑफ साइड बैंड कितने होते हैं, इन्फिनिटी। इसका मतलब बैंडविड्थ कितनी हो गई, है ना। तो कभी कभी वो स्टेटमेंट देके गेट वगैरह में, ईएससी वगैरह में ऐसा बोलना 2NF है, 2 डेल एफ प्लस एफ एम है, क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। A FM wave, a FM wave is 100% modulating. A FM wave 100% modulating by 10 kilohertz signal, by 10 kilohertz signal, by 10 kilohertz signal. What is the bandwidth? What is the bandwidth? What is the bandwidth? लगाओ दिमाग, कैसे करोगे। %100 है तो स्लोप के जो 1 होगी, 100% मॉड्यूलेटिंग है तो स्लोप शायद 1 हो। नहीं, मॉड्यूलेशन 100% मॉड्यूलेटिंग मतलब ये हो गया कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है ना उसका 100% है, मतलब 1 है। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 दिया हुआ है, पहले तो तुम ये देखो बैंडविड्थ निकालने के लिए किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है, लिखो। बैंडविड्थ आप निकालोगे एफएम का तो कैसे निकालते हो, तो वो डेल्टा है। एफएम, तो एफएम गिवन है क्वेश्चन में, डेल एफ गिवन है क्वेश्चन में, 100% मॉड्यूलेटिंग। तो 100% मॉड्यूलेटिंग से क्या निकालोगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है 100% मतलब 1, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एफ अपॉन एफ एम। तो डेल एफ इक्वल टू कितना आ गया, एफ एम नहीं आ गया, डेल एफ इज इक्वल टू एफ एम इंटू मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो 1 ही है, तो डेल एफ इक्वल टू एफ एम नहीं आ गया। तो
टू डेल एफ प्लस एफ एम, डेल एफ और जो एफ एम दोनों एक ही हो गए, तो 2 एफ एम, और एफ एम कितना दिया हुआ है तुम्हें 10 किलोहर्ट्ज, कितना 10 किलोहर्ट्ज, तो 4 इंटू 10 40 किलोहर्ट्ज, आया ना समझ में। नहीं रुको, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसके लिए एक नोट और लिख लो, एक नोट लिख लो, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी डेविएशन 75 किलोहर्ट्ज। ये स्टैंडर्ड लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड का मतलब यहां पर ये है कि इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका 100% है ना, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी डेविएशन हम जो लेंगे वो कितना लेंगे 75 किलोहर्ट्ज लेंगे। ये आप नोट में लिख लेना, है ना, ये नोट है ये। तो ठीक है, हम वैसे नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं बोल रहा था, आपको एफ एम गिवन कितना है, डेल एफ कितना हो गया, तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 170 किलोहर्ट्ज, है ना। उस चीज को नोट पे लिख लेना। भले ही चाहो तो यहाँ पे और अच्छे से लिख लो इस चीज को, इस चीज को मैं और अच्छे से लिखा देता हूं, है ना। मॉड्यूलेटिंग 100%, मॉड्यूलेटिंग 100% मीन्स, modulating 100% means a maximum frequency deviation, means maximum frequency deviation, means maximum frequency deviation, not modulation index is equal to 1, not modulation index is equal to 1, not modulation index is equal to 1, ठीक है। तो मॉड्यूलेटिंग 100% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी डेविएशन मैक्सिमम लेके चलना है, ना कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 1 लिखना है, ठीक है। तो ये जो मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिख रखा है ना, ये भी थोड़ा सही स्टेटमेंट नहीं है, मॉड्यूलेटिंग 100% है, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग 100% है, हटा दूं इसे। नेक्स्ट लिख लीजिए नॉइज इन एफएम। नॉइज इन एफएम, तो यहां लिखना FM has more noise immunity, more noise immunity, more noise immunity than AM, and as well as PM, and as well as PM। तो सबसे बेस्ट नॉइज इम्यूनिटी किसके अंदर होती है, एफएम के अंदर होती है, इसलिए हम लोग जनरली प्रेफर जो करते हैं वो करते हैं एफएम, है ना। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। फिर, है ना, इसमें फिर आगे लिखना FM will be affected, FM will be affected due to phase deviation, FM will be affected due to phase deviation, but no change in AM, but no change in AM due to phase deviation। तो फेज डेविएशन से AM
चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन एफएम आपका चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है, नेक्स्ट डालना है हेडिंग में लगे कैप्चर इफेक्ट। कैप्चर इफेक्ट, कैप्चर इफेक्ट, कैप्चर इफेक्ट। इसमें लिखना व्हेन टू सिग्नल, when two signal is received, when two signal is received, a fm receiver, a fm receiver, then it will pass, then it will pass only strong signal, it will pass only strong signal and suppressed weak signal, and suppressed weak signal। ब्रैकेट में वीक सिग्नल के बाद ब्रैकेट में नॉइज सिग्नल लिख लेना, उसको नॉइज सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना कैप्चर इफेक्ट फैसिलिटी, कैप्चर इफेक्ट फैसिलिटी इज नॉट एएम, कैप्चर इफेक्ट फैसिलिटी इन नॉट एएम। तो यहां पर समझ में आ रहा है कैसे ये नॉइज इम्यूनिटी इसकी हाई है कि ये जो कैप्चर इफेक्ट है क्या है बेसिकली कि इनपुट टर्मिनल पर एफएम में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया और एक वीक सिग्नल आया, तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल तो मैसेज होगा ना, और वीक सिग्नल मतलब कि नॉइज होगी। तो क्या करेगा ये कैप्चर इफेक्ट, क्या करेगा कि वीक सिग्नल को ये मतलब कि सप्रेस कर देगा, उसको सप्रेस कर दिया और स्ट्रॉन्ग को उसने पास कर दिया। तो रिसीवर एंड पर हमें पूरा का पूरा मैसेज मिलेगा ना, वहां पर नॉइज मिलने के चांसेस कम कर दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट लिखना इफेक्ट, क्या इफेक्ट मत लिखो, नॉइज किस किस फॉर्म में होती है, मतलब नॉइज का भी अपना एक स्टाइल होता है। तो ये नॉइज सिग्नल है, तो ये किस फॉर्म में, मतलब कि ट्रायंगल फॉर्म में है। या नॉइज इस फॉर्म में भी आ सकती है। ठीक है,
चले? ठीक है, नेक्स्ट लेसन है क्या? प्री इम्फेसिस एंड डी इम्फेसिस। Pre-emphasis and de-emphasis. लिख लिया? तो लिखना नॉइज ट्रायंगल, noise triangle show that a noise has a greater effect. Noise has a greater effect on higher modulating frequency. On higher modulating frequency to lower one. To lower one. So if higher frequency artificially, if higher frequency artificially boosted at a transmitter side, and correspondingly cut at receiver side, then improvement in noise immunity. ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी पर नॉइज होने के चांसेस क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि मतलब क्या कैप्चर इफेक्ट ने कैप्चर कर लिया था उसको, स्ट्रॉन्ग और के वीकर को। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ये बोल रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी हमारे पास जब मैसेज सिग्नल आया तो हमने उस मैसेज सिग्नल को क्या कर दिया? प्री इम्फेसिस कर दिया। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज कर दी। ठीक है, ये एफएम बन गया। ये W2T है नॉइज। फिर हमने FM यहां रिसीवर लगा दिया।
और फिर हम रिसीवर साइड पे इसको डी एम्फेसिस कर लेंगे। और फिर से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो प्री एम्फेसिस क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज कर रहा है ना। तो क्या मैं इसको एक क्या हाई पास फिल्टर नहीं बोल सकते हम इसको। हाई पास फिल्टर मतलब ये हो गया कि ये अपनी फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा ना, ऐसा हमें लग रहा है। और डी एम्फेसिस क्या कर रहा है, कट कर रहा है। कट मतलब जो इसने ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में गया था वापस लौट के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या फील हो रहा है कि ये लो पास फिल्टर है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी को पास कर दो। तो हमेशा याद रखना प्री एम्फेसिस किस जगह लगा होगा, एफएम के ट्रांसमीटर एंड पर, और डी एम्फेसिस कहां लगा होगा, एफएम के क्या रिसीवर एंड पर, है ना। हटा दूं इसे। लास्ट में ये टेबल बना लेना। वाइड बैंड एफएम और नैरो बैंड एफएम। तो वाइड बैंड एफएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा, नैरो बैंड में मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से कम होगा। डेल एफ 75 किलो हर्ट्ज होगा, डेल एफ 5 किलो हर्ट्ज होगा। ठीक है, एफएम यहां पर होता है क्या, क्यों है, नहीं नहीं, ये स्पेसिफिकेशन मैं तुम्हें लिखा रहा हूं कि जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें कि यदि मॉड्यूलेटिंग 100% है तो हम डेल एफ कितना लेंगे, मैक्सिमम वहां 75। तो ये क्या प्री डिफाइंड है, ये कम्युनिकेशन में प्री डिफाइंड है मतलब। ठीक है, तो आप इसको डेल एफ मैक्स लिख लो और अच्छे से, है ना। एफएम मैक्स होता है यहां पर 15 किलोहर्ट्ज, और यहां पर 3 किलोहर्ट्ज के आसपास। यहां पर चैनल बैंडविड्थ होती है 200 किलोहर्ट्ज। यहां पर चैनल बैंडविड्थ होती है 5 to 10 किलोहर्ट्ज।
ठीक है, इतना यहाँ पर। तो ये जो टेबल मैंने लिखवाई है ना, ये एक स्टैंडर्ड है, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। मतलब जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, वहां पर हमें डेल एफ मैक्स पता ही नहीं था, तो वहां पर हमें कौन बताएगा? मॉड्यूलेशन, जो मॉड्यूलेटिंग था वो 100% था, तो हम उसके केस में क्या लेंगे? डेल एफ जो 75 किलोहर्ट्ज। ठीक है, चलो, तो यही मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ। एक नया टॉपिक कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिगर ऑफ मेरिट, है ना। तो एफएम की फिगर ऑफ मेरिट देखेंगे, जैसे हमने वहां देखी थी एएम की, है ना, वैसे यहाँ पे देखेंगे, एफएम की देखेंगे, पीएम की देखेंगे। फिर एफएम में भी कि नैरो बैंड में क्या होती है, वाइड बैंड एफएम में क्या होती है, इस तरह से। ठीक है, चलो, कुछ नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम वगैरह हो तो पूछ लो। मतलब कि कहाँ से कर रहे हो प्रॉब्लम, उससे भी कर लो, या सबसे बेस्ट ये है कि गेट के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है ना, वो उठा, सबसे बेस्ट। और बिल्कुल आराम आराम से जितने भी सिंपल 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 क्वेश्चंस है, पहले उनको लगा लो, और फिर उसके बाद जो बचते हैं उनको डील कर लो। ठीक है, ये स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा। यही सेम फिनोमेना कम्युनिकेशन के साथ है। तो कम्युनिकेशन क्वेश्चन उठा के देखना स्टार्ट करोगे, तो मैंने जितना तुम्हें एनालॉग कम्युनिकेशन अभी तक पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा रुकेगा नहीं, सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में एनालॉग कम्युनिकेशन, डिस्टेंस कम्युनिकेशन, दो कम्युनिकेशन है, 5 नंबर एनालॉग कम्युनिकेशन के साथ है, 5 नंबर कम्युनिकेशन। ठीक है, और कोई डाउट? अभी तो क्वेश्चन नेटवर्क पहले भी कर चुके हो गया, वो ह्यूम्स आए थे उस समय किया था क्या ऑनलाइन? नहीं, अब मेरा पेपर दिया था उसका, ये किसका? बैक पेपर दिया था नेटवर्क का। अच्छा अच्छा, बैक पेपर नेटवर्क का। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ठीक है, फिर मिलते 5:30 में।